दोस्तों, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मीट शब्द से आप सब बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और आप इसका मीनिंग जानते हैं, गोश्त या मांस। लेकिन दोस्तों, इसका मीनिंग गोश्त या मांस आज है। अब जैसे ही मैंने कहा कि इसका मीनिंग आज है गोश्त या मांस, तो फ़ौरन आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि कल इसका मीनिंग क्या था। तो बिल्कुल, जब ये जर्मनिक भाषा से इंग्लिश में आया था, तब इसका मीनिंग गोश्त या मांस नहीं होता था। मीट शब्द जर्मनी भाषा से इंग्लिश में आया है और तब इसका स्पेलिंग METE हुआ करता था। तब इसका साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैटे या मीटे टाइप में कुछ हुआ करता था और तब इसका मीनिंग फूड, मील या खाना या भोजन के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब तब इसका मीनिंग मांस या गोश्त नहीं हुआ करता था। आम शब्दों में कहूँ तो आप चाहे सब्जी खाते थे या मांस खाते थे, दोनों सूरतों में आप ये मीठे ही कहा करते थे। मतलब गोश्त के लिए भी और सब्जी के लिए भी, दोनों तरह के खाने के लिए ये मीठे या मेटे शब्द प्रयोग हुआ करता था। फिर 12वीं या 11वीं शताब्दी में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का वाकया हुआ, जब स्कैंडिनेवियंस ने ब्रिटेन पर अटैक कर लिया और इंग्लिश ने अपना नेचर, अपना अल्फ़ाबेट, अपना स्पेलिंग सिस्टम बदलना शुरू किया, ये सिलसिला बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। तो बहरहाल जब इंग्लिश ने अपना नेचर और स्पेलिंग सिस्टम बदलना शुरू किया, तब ये METE बदलकर MEAT हो गया और फिर धीरे धीरे इसका साउंड भी मैटे और मीटे से हटकर मीट हो गया। लेकिन अभी तक भी इसका मीनिंग 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी तक भी इसका मीनिंग दोनों तरह के खानों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। अगर कोई मांसाहार पर्टिकुलर जोर देकर कहता था, तब इस मीटे या मेटे के आगे वो फ्लैश और लगा दिया करता था। तब ये फ्लैश मीट या फ्लैश मेटे हुआ करता था और इसका मतलब मांसाहार यानी कि गोश्त वाला खाना हुआ करता था। अगर गोश्त वाला खाना नहीं होता था तो अकेला मीट या मेटे काम किया करता था। 16वीं या 17वीं सेंचुरी के आसपास इस मीट ने अपना मीनिंग थोड़ा सा नैरो करना शुरू कर दिया। यानी कि अभी तक मीट का मतलब दोनों तरह के खानों के लिए होता था, लेकिन 16वीं या 17वीं सेंचुरी के आसपास चलते चलते इस मीट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गोश्त वाले खाने के लिए होने लगा और तब से लेकर आज तक मीट का मतलब गोश्त या मांस ही होता है। ये थी मीट की ओरिजिन, जो जर्मनिक भाषा से चलकर आया है। पहले इसका स्पेलिंग METE होता था, इसका प्रोनाउंसिएशन मीटे या मेटे टाइप से कुछ हुआ करता था और इसका मीनिंग खाना हुआ करता था। अब आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये ओरिजिन वाली वीडियोज़ आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्या मुझे इस सिलसिले में और काम करना चाहिए या नहीं, जानने का इंतज़ार करूँ।